नमस्कार दोस्तों। पंचायत चुनाव की आहट अब शुरू हो चुकी है और ऐसे में जो पंचायतों से जुड़े जनप्रतिनिधि हैं, वो चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत सदस्य हो या ग्राम प्रधान हो, अपने लगभग 4.5 साल के कार्यकाल में वो क्या क्या विकास कार्य अपने क्षेत्र में करा पाए, उसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। तो हमारे साथ बघरा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख गौरव चौधरी पीना मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में वो क्या विकास कार्य बघरा ब्लॉक में करा पाए और इस दौरान ऐसी कौन सी समस्या रही जिनका समाधान नहीं हो पाया, या ऐसे कौन से बड़े विकास कार्य हैं जो अपने ब्लॉक का क्षेत्र में कराना चाहते हैं। तो गौरव भाई, 4.5 साल में ऐसे कौन कौन से बड़े विकास कार्य रहे जो आप बघरा ब्लॉक में करा पाए। अमरीश भाई, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा। आप आए और हमारे क्षेत्र को बघरा ब्लॉक में लगभग मुझे 4 साढ़े 4 साल हुए हैं और मुझे लगता है 48 ग्राम पंचायत में से कोई भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं होगी जिसमें क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया कार्य ना हो। चाहे वो प्रकाश के तौर पे लाइट हो या पियाओ के तौर पे वाटर कूलर हो, चाहे वो आरसीसी हो, चाहे वो खड़ंजा हो, खेत का खड़ंजा, लगभग हर तरह के कार्य बघरा ब्लॉक के द्वारा क्षेत्र में कराए गए। और मुझे लगता है जो भी विकास कार्य मेरे संज्ञान में आए, ग्रामवासियों के द्वारा, ग्राम प्रधानों के द्वारा, मैंने 100 तो नहीं पर 99% लगभग मुझे विश्वास है कि मैंने सब कार्य जो मेरे पास आए मैंने वो लगभग पूरे कराए। आज मुझे 4.5 साल लगभग हो चुके हैं और आने वाले चुनाव में या अभी 6-7 महीने हमारे पास बचे हैं, उसकी कार्य योजना हमने पूरी बना रखी है। जो भी विकास कार्य जो मेरे सामने हैं, जो कार्य योजना में है, मुझे लगता है कि मैं लगभग भी उन्हें सभी को पूरा कराऊंगा। तो एक आंकड़ा अगर आप दे सके कि भी 4.5 साल के इस कार्यकाल में लगभग आप कितनी लागत से ब्लॉक में विकास कार्य करा पाए। लगभग क्या है, अब विकास कार्य एक 18% तो जीएसटी होती है, उसे हटा के मुझे लगता है कि हमने कराए होंगे 8 करोड़ के आसपास काम कराए होंगे जो 48 ग्राम पंचायतों में हुई है। और बिना भेदभाव के, किसी से कोई भेदभाव नहीं। चुनाव में क्या होता है, जब चुनाव होता है तो कुछ पक्ष हमारे साथ रहते हैं, कुछ विपक्ष में भी रहते हैं लोग। बिना भेदभाव के और जनमानस के लिए कराए गए कार्य, जैसे मैं 1-2 कार्य का नाम आपको गिनवाऊंगा। बघरा ब्लॉक में बघरा अड्डे पे, बघरा गांव में बघरा अड्डे पे जब से देश आज़ाद हुआ एक मांग थी शौचालय की। शौचालय की मांग क्यों थी? आने वाले आसपास के जो गांव हैं वहाँ बघरा अड्डा, जो बसों का अड्डा है, टेम्पो बस ई रिक्शा का जो स्टैंड है वो बघरा अड्डा है। तो शौचालय की समस्या बड़ी, महिलाओं को बड़ी समस्याएं थी। तो 3 साल मैंने प्रयास किया, जो कल्याणकारी डिग्री इंटर कॉलेज है उनसे मैंने जगह मांगी कि भाई मुझे कोई ऐसी जगह दे दो जहाँ मैं शौचालय बना सकूँ। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय देवराज पवार जी का। उन्होंने क्या नाम मुझे जगह मुहैया कराई और मैंने बघरा फील्ड में अभी उसका उद्घाटन नहीं किया, तो वो अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है काम। एक बहुत ही डिजिटल शौचालय मैंने बनवा, जो आज तक की समस्त ग्रामवासियों की और आमजन की जो मांग थी, महिलाओं की मांग थी कि भैया हम यहाँ आते हैं, शौचालय में बड़ी दिक्कत होती है, बसों में तो बड़ी बुरी स्थिति थी। तो अभी वो काम शुरू होगा, मुझे लगता है कि 2-3 महीने में बन के वो तैयार हो जाएगा और उसका उद्घाटन में मैं आपको बुलाऊंगा भी। ऐसे भी अन्य बहुत काम मैंने करे। जैसे हमारे ब्लॉक में एक बड़ी दिक्कत है, तितावी शुगर मिल की होने की वजह से आसपास के गांवों का वाटर जो लेवल है वो बड़ा ख़राब हो चुका, वाटर पानी बहुत ख़राब हो चुका, जिससे गांव में हेपेटाइटिस बी, सी बीमारियों की, किडनी लीवर फेलियर, इसकी मैंने मांग उठाई भी थी कि भाई ये कहीं ना कहीं फैक्ट्री है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बोरिंग नीचे जा रहा है, जिससे कि आसपास के गांव तितावी, लखान, डिंडावली, मुकंदपुर, इनमें पानी बहुत ख़राब है। तो मैंने प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा पियाओ और फिल्टर हमारी निधि से इन गाँव में लगे। मुझे लगता है इसमें बड़ा लाभ भी हो रहा है। और एक मोहल्ले में वाटर कूलर लगने का इतना बड़ा लाभ है, जो लोग किसान हैं, जो लोग गर्मियों में जाते हैं खेत में, वो कहीं ना कहीं जब किसान बुग्गी लेके जाता है तो पानी भर के जाता है, और जब घर जाता है तो पानी वाटर कूलर से भर के घर लेके जाता है। तो इसका बड़ा लाभ हुआ क्षेत्र में। ऐसी ऐसी तमाम योजनाएं हमने चलाई जिससे कि लोगों को भी लाभ हुआ और कहीं ना कहीं मेरे भी मन को संतुष्टि हुई कि मैं 4 साल में कुछ कर पाया लोगों के लिए। और सरकार का भी इसमें बड़ा योगदान है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में अच्छी हमें निधि मिली और हमने उसका सदुपयोग किया।
सत्ता पक्ष का ब्लॉक प्रमुख होने का पूरा लाभ आपने उठाया। और चलिए, साथ में सवाल ये भी है कि भाई जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहे, उनका कितना सहयोग आपको मिल पाया ब्लॉक के विकास में, आपके चाहे एमपी रहे हों या फिर विधायक रहे। देखिए क्या है, ब्लॉक प्रमुख हमारे यहाँ ज़िले में 9 ब्लॉक हैं। ये स्वतंत्र बॉडी होती है, सबका सहयोग रहा और सबका जो भी कोई विकास कार्य की कोई बात आई तो सबने सहयोग भी किया। जनहित में मुझे लगता है जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहता ही है, और स्वतंत्र बॉडी है, जो भी काम हमारे लिए हमारे पास आए तो हमने उसे करने का प्रयास ही किया। ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी काम में कोई बाधा करी हो। मेरे ब्लॉक में तो खासकर ऐसा मुझे अब तक कोई देखने में नहीं आया कि भाई यहाँ विपक्ष खड़ा हो गया, यहाँ पक्ष खड़ा हो गया। लगभग सब चीज़ें अच्छी तरीके से हुई। तो कुछ ऐसे विकास कार्य जो पूरे ब्लॉक के हिसाब से बेहतर विकास कार्य हो सकते थे, या जिनका बजट ज़्यादा था, या कोई ऐसी समस्या जो आप चाहते हुए भी क्षेत्र की नहीं सुलझा पाए, या जो आपका इस टर्न का समय शेष है, आगे भी शायद लोग उम्मीदें कर रहे हैं कि भाई या गौरव पवार का अपना भी एजेंडा हो सकता है दोबारा से ब्लॉक प्रमुख बनने का, तो ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हैं जो आप चाहते हैं भी इस ब्लॉक में होने चाहिए? ऐसा तो अमरीश भाई ईश्वर का आशीर्वाद है, जो चाहा वो हुआ। और कोई भी काम ऐसा नहीं मुझे लगता कि मैंने ये विकास कार्य के लिए चाहा हो उसमें कोई बाधा आई हो, मुझे बड़ी दिक्कत हुई हो, तो ऐसा नहीं है। तो ईश्वर का आशीर्वाद है कि जो भी विकास कार्य चाहा आपसी समझौते से, कभी कभी थोड़ी बहुत सड़कों में कोई दिक्कत आ गई, पक्ष विपक्ष खड़ा हो गया। गाँव में क्या होता है, नाली खड़ंजा चौतरा तुड़वाने में थोड़ी बात हो जाती है, पर चले गए वहाँ पे, वहाँ जाकर बातचीत करी, दोनों पक्ष ठीक हो गए। ऐसी बात नहीं हुई कि जिससे बड़ा कोई विवाद की स्थिति बनी हो। और अब की बार तो हमने क्या किया, सीसी बनवाई, खड़ंजे बनवाए, वाटर कूलर लगवाए, लाइटें लगवाई, अन्य प्रकार के काम किए। मुझे लगता है जो मेरे मन में है, अब की बार अगर ईश्वर ने मौका दिया तो मैं प्राथमिकता रखूँगा एक तो खेल के मैदानों पे, जो बच्चों के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणादायक होगा और उन्हें कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। और दूसरा मैं रखूँगा आपका खेल के मैदान हो गए, जिम हो गए, जिम के लिए काम करेंगे। और बेहतर से बेहतर मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में जहाँ पे रख रखाव हो सकता हो। देखो हमारा काम कराना तो एक अलग बात है, पर उसके लिए रख रखाव भी बहुत आवश्यकता है। मुझे लगता है मैंने कुटुंबा में लाइब्रेरी बनवाई, कुटुंबा में लाइब्रेरी बहुत अच्छी चली। कुटुंबा कुटुंबी एक वो है, उसमें माननीय मंत्री जी ने उसमें किताबें रखवाई, मैंने उसका कंस्ट्रक्शन कराया, तो लाइब्रेरी वहाँ बहुत अच्छी चल रही है। अब की बार जो पुलिस में भर्ती हुई, उसमें पुलिस में 5-4 बच्चे, दो 3 लड़कियाँ भी शायद उसमें अपॉइंट हुई है पुलिस में। मुझे लगता है मैं बड़े स्तर पर ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी खुलवाने का काम करूँगा, जिससे गाँव में बच्चा लाइब्रेरी में मुजफ्फरनगर ना जाए, शहर ना जाए, उसके नज़दीक ही उसको हर फैसिलिटी मिले। अब यूथ विशेष तौर पे आपके केंद्र में रहेगा इस बार जो विकास कार्य आप कराना चाहते जो है यूथ के लिए रहेगा, चाहे वो जिम के हो, चाहे खेल मैदान हो, चाहे ओपन जिम हो, चाहे वो लाइब्रेरी का विषय हो, और अन्य जो भी समस्या आएगी। अब मैं आपको बता दूं, ग्राम पीन्ना की बात करूं, मेरा मूल गांव है और मेरा बड़ा भाई वहां से प्रधान भी है। हमने दोनों भाइयों ने मिलकर गांव के लिए इस तरह के काम किए जो सब जनमानस के लिए लाभ का हो। सड़कों पर काम किया, जोड़ों पर काम किया, जोड़ खुदवाने का काम करे, अच्छी सड़कें बनवाई, पेड़ लगवाए। हमारा शमशान घाट में, मुझे ब्लॉक के अन्य लोग भी, ग्राम प्रधान पूछते हैं, कह लीजिए शमशान घाट आपने इतना शानदार बनवाया। शमशान घाट आप देखो कितना अच्छा शमशान घाट बना। अगर आप रास्ता देखोगे तो पेड़ लगा के, यही रास्ता है, सब चीज़ें हैं, सड़कें बनवाई, इंटरलॉक लगवाई और पेड़ लगवाई, जिसकी शोभा 1000 गुना बढ़ गई। अभी मुझे लगता है मैं वर्तमान में लाइटिंग लगवाऊंगा यहाँ पे, जो नगर पालिका में लाइट लगती है लैंप वाली, तो उसकी भव्यता और बढ़ेगी। तो ऐसे जब लोग नए यूथ काम करेंगे, इच्छा शक्ति होगी, तो मुझे लगता है बेहतर काम कर पाएंगे। तो अपने 4.5 साल के कार्यकाल का ब्यौरा गौरव चौधरी ने ब्लॉक प्रमुख के तौर पर जो विकास कार्य कराए वो आपके सामने रखे। उनके कार्यकाल से, उनके कामकाज से आप लोग कितना संतुष्ट है, और क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। तो प्रमुख साहब, ये तो भरोसा आप दे सकते हैं भाई जो लोग समस्या बताओगे क्षेत्र की, उनका समाधान उनके समाधान की राह आप निकाल लेंगे। अमरीश भाई मेरे पास जो भी आया मैंने उसे सच बताया। कभी कभी लोग ऐसा काम लेकर आ जाए जो मैं कर नहीं सकता, तो मैंने उन्हें मना भी किया
कि भाई ये मैं नहीं कर सकता। अब मैं ये विश्वास दिलाता हूँ जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो काम आएंगे और वो मेरे करने के क्राइटेरिया में होंगे तो 100% होंगे समय सीमा देखते हुए। हमारे पास मुझे लगता है मार्च अप्रैल में चुनाव होंगे तो जनवरी तक का हमारे पास समय है। उसी के अंतराल में जो भी काम मैं कर पाऊँगा तो ज़रूर करूँगा, उसमें कोई बात ही नहीं। और ये मेरे क्षेत्र की जनता को भी पता कि जो भी काम मेरे उसमें आएगा वो मैं करूँगा ही करूँगा, कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फ़ोन उठाओ भाई, कमेंट में अपने गांव की, अपने क्षेत्र की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। समस्या प्रमुख साहब तक पहुंचेगी और संभव है कि उसके समाधान की राह भी निकले।